बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेट सलीम के साथ ईद स्पेशल, बिकॉज डेफिनेटली ईद की फेस्टिविटीज़ जारी हैं। आई एम श्योर कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। जहाँ पर भी आप मना रहे हैं, अपने घर में मना रहे हैं, अपने इन लॉज में मना रहे हैं, अपने माँ बाप के घर मना रहे हैं, अपनों के साथ मना रहे हैं टिल द मोमेंट, तो आई एम श्योर आपकी ईद बहुत ही रॉकिंग होगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा ईद पे एक ऐसा मौका होता है पर्सनली मेरे लिए कि मुझे शुक्राने की नफल अदा करने चाहिए, और मैं करती भी हूँ, क्योंकि इन लाइफ जनरल मुझे बहुत से अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे लोग जिनसे मेरा ताल्लुक़ लंबा चलता है, दोस्त होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके एक्वेंटेंसेस बन जाती हैं जिनके साथ आप बहुत लंबा चलते हैं। और इन माई प्रोफेशन स्पेसिफिकली बहुत ही वसी सोशल सर्कल है, हर तबका फ़िक्र के लोगों से मैं मिलती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए यह ऊपर वाले की नेमत है कि आई गेट कनेक्टेड विद गुड पीपल। आजकल के दौर में अच्छे लोगों से कनेक्ट करना, उन लोगों से कनेक्ट करना जो आपको अपने साथ ग्रो करते हैं, जलते नहीं हैं, गॉसिप नहीं करते, गंदी वाली, अच्छी गॉसिप तो आप कर सकते हैं, वो नहीं करते। आई थिंक सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। आज 3 बहुत ही अनमोल ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनमें से मोस्टली उनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है काफ़ी सालों पर मुहित है। उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मैं सियासी शोज़ करती हूँ। आज हम सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसलिए भी मैं इन लोगों से आपको इस कैमरे के ज़रिए, सीधी बात के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुतारिफ़ कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से वो वादा निभाना चाहती हूँ कि अगर इतने ढेर सारे लोगों में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले, तो उस प्लेटफॉर्म से क्यों ना उन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को आपसे मिलवाया जाए जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। सो लेट मी स्टार्ट। और क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, बायस हूँ, तो मैं औरतों से स्टार्ट करूँगी। लेडीज़ फर्स्ट ऑलवेज। मुझे ज्वाइन करिए वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स, 8 साल हो गए हैं शायद, बुशरा भट्ट, MP हैं वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। 8 years राइट, एंड स्टिल काउंटिंग माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you, Binesh। और मैं आपको असेंबली में आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा असेंबली में देखा, पूरा दिन, पूरी शाम आपने खुद भी बहुत काम किया, हमसे भी बहुत काम कराया। सो आपका इरादा क्या है इन ईद वेकेशंस में? तो हमें ब्रेक दे दें। ये तो आप PTI वालों से पूछे, इरादा उनका क्या है, बिकॉज काफ़ी क्योटिक हुआ है, लेकिन ये कि होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड वेरी सून। सुपर्ब। दूसरी मेहमान भी खातून हैं। उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। आजकल खाना पीना, वैसे तो हमेशा से सबको बड़ा शौक़ है, लेकिन खाना पीना आजकल बहुत ईजी हो गया है, बहुत सी सर्विसेज आ गया, फ़ोन करें, खाना ऑर्डर करते आपको मिल जाता है। लेकिन इन्होंने तब शुरू किया था, तब कोई नहीं करता था, और ज़रूरत के तहत नहीं शुरू किया था। आई थिंक सो शौक की वजह से शुरू किया था, बाकी स्टोरी वो अपने खुद बताएंगी। लेकिन शी इज़ दिस एंटरप्रेन्योर द आयशा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। वैसे आज आप खाली हाथ आई हैं, आपने ज़्यादती की है। देखिए जी, इतना मैं आपको आपके साथ शो में आने के सबसे आखिर मेहमान मैं हूँ। इन सबको जो बड़े मेहमान हैं उनको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये ड्यू है, ये ग्रुप का ड्यू है, बिल्कुल ड्यू। और आयशा से आज के शो में मैं ये सीक्रेट रिवील करूंगी कि किचन की तपती गर्मी में भी रह के इतना अच्छा कैसे लगा जाता है। हक बनता है ना, अब शो पे बुलाया, ये तो टिप्स इनको देने पड़ेंगे। सो आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। तीसरे मेहमान इसलिए नहीं कि वो मर्द हैं, और इसलिए नहीं कि मैं ज़रा थोड़ा ख़वातीन की तरफ टिल्ट ज़्यादा रखती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई अच्छे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार्स होते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अच्छे नोट पे शो कर रहे हैं। लेकिन आप उन स्टार्स से अगर पूछे ना कि आपके टॉप 5 काम क्या हैं एक्टर्स से, डायरेक्टर्स से, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है हु इज़ हार्डली इन हिज अर्ली 40s, लेकिन वो अपने आप को 5 नहीं, 6 नहीं, 7 काम बता सकते हैं। 10 काम तो मैं उनको आपके गिनवा दूंगी, लेकिन आप देख लीजिए वो कौन है, क्योंकि जो देखने का मजा है वो बताने का मजा नहीं है। जरा दिखाइए जी कौन है, फिर हम उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर वन एंड ओनली द सरमद सुल्तान खूसट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं क्या कुर्सी में घुस जाऊँ, मैं कहाँ कि मुझे it's overwhelming, but thank you very much। आपकी तो डबल मुबारकबाद है। किस चीज़ की मुबारकबाद दूँ? ईद की मुबारकबाद दूँ कि कमली की मुबारकबाद दूँ? सुपर हिट हो गई। Did you expected that to happen? देखिए, उम्मीद होती है, मुझे लगता है एक दुआ होती है आपके दिल में कि अच्छा जो काम आपने किया है, किसका कौन इस नीयत से करता है कि काम ना चले। लेकिन फॉर्मूला से हट के जब आप कोई काम करते हैं उसमें 50-50 होता है।
यू नो जब आप सेफ नहीं खेलते एज वी से इट, यू नो, तो एक एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा काम है। तो बहुत खुश हैं। खुश हैं? आई मीन हम खुश हैं। What it takes to be सरमद सुल्तान, क्योंकि in a time and age where there is no support for the industry which you are working in, हम लोग का ये, हम भी चले मीडिया इंडस्ट्री से, लेकिन हमारा ये है कि हम सियासतदानों के साथ काम करते हैं, उनके बगैर हमारे शोज़ नहीं चलते, तो हम कहीं ना कहीं सियासतदानों को पकड़ लेते हैं कि यार ये काम नहीं ठीक हुआ, ये सेंसरशिप हो गई। आप लोग क्या करते हैं? सपोर्ट कहाँ से लेते हैं? सरमद सुल्तान अपनी फिल्मों के लिए, ड्रामों के लिए सपोर्ट कहाँ से लेता है, और वो भी इतने बोल्ड सब्जेक्ट्स के लिए? भाई हमें तो नोटिस आ जाता है पैमरा से, आपके साथ क्या होता है? हमें भी नोटिस पैमरा से आ जाते हैं। अच्छा। हमारी फिल्में भी लोग रोक देते हैं रिलीज होने से। ओहो। सो वो सब चलता रहता है। बट आई से कि ओवरऑल एक अगर आप इंडस्ट्री हम कहते हैं फिल्म को, लेकिन एक कोलैप्स बहुत बुरा आया है, उसको भी सर उठाने में, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। द लास्ट 15-20 years हैव बीन रियली बैड। बट काम कर रहे हैं लोग, मुझे लगता है अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, मिल के अभी तक नहीं कर रहे हैं। मिल के काम करना ज़रूरी है। सो इट्स नॉट जस्ट कि हम इदारों को या हुकूमत को सिर्फ इल्ज़ाम धरें। श्योरली कल्चरल पॉलिसी के ऊपर काम मुझे लगता है निस्बतन कम हुआ है। Okay. पिछले काफ़ी सालों में बहुत कम काम हुआ है। You have been generous enough to say that. I say it openly, क्योंकि आपको पता है मैं सीधी बात करती हूँ, कल्चरल पॉलिसी पर कोई काम नहीं हुआ। जिस मुल्क का कल्चरल मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान होगा एक टाइम पर, वहाँ पे कल्चर में क्या काम होगा? ओके, कट टू सरमद, बैक टू द जेनरोसिटी। या नो, ओवरऑल भी आप देखिए, मुझे लगता है कि हमने सिर्फ जिस चीज़ को हम कहते हैं एंटरटेनमेंट है, आई गेट वेरी ऑफेंडेड व्हेन पीपल से शोबिज़। आई डोंट लाइक दैट टर्म। आई मीन एक कल्चरल करेंसी आप क्रिएट कर रहे हैं, आप कहानी सुना रहे हैं, आप तस्वीर बना रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप रक्स कर रहे हैं, culinary arts like Aisha's, I would say. I mean, these are all disciplines जिनके अंदर स्किल चाहिए, लर्निंग चाहिए, और हम उन चीज़ों को सिर्फ एक सतही, हम उसको जब कहते हैं शो बिजनेस है, और ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में एवरीथिंग इज़ अ विजुअल एंड नंबर्स, यू नो, हमारा एम्फेसिस खुद भी बदल गया। तो हम हमेशा आउटवर्ड्स देखते हैं लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कहीं अपने थोड़े कुछ नट बोल्ट्स ज़रा कसने की ज़रूरत है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। सो परहैप्स आई फील वी आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बट वी आर होपफुल। मेरा घुटना, हाँ, इट्स लाइक, But this is not made of wood, yeah, right? Okay. सरमद की एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वो जैसे कहते हैं ना हम अपनी पंजाब की लाहौरी ज़बान में, और साडा लाहौरी मुंडा है, ये कराची वाला वो लॉट नहीं है जो फिल्में बनाते हैं, which looks like drama. I want to talk about it, लेकिन I'll come back to in a bit. पहले बुशरा से। बुशरा, अच्छा, okay, disagreement. बाद में disagree करते हैं. I'm pretty okay with disagreement. I'm No, of pretty course, okay. and we मेरे should रूटीन की बात है, and you're जो agree हजरात to वहाँ बैठते हैं disagree. उन्होंने आज तक कभी एग्री नहीं किया मेरे साथ. No, and one should respectfully agree to disagree. I think the All right. etiquette ठीक The होनी stress चाहिए। should be on respectfully. Yes. Yes, which is very important. Which is Nowadays. missing nowadays. Yes, exactly. बुशरा सोचा था कहाँ ग्रामर, कहाँ लम्स और कहाँ पंजाब असेंबली, like how did this all happen? It's like a lot of people ask me that question, but if you ask me right now, I think that was my calling. Like, obviously teaching at LUMS and then entering Punjab Assembly was not easy. It's a cultural difference. लेकिन alhamdulillah, I'm so glad that, और वही बात है, 8 साल आज आपको भी हो गया मुझे कन्विंस करते हुए कि आ जाओ करंट अफेयर्स पे, लेकिन मैं आई एक नज़रिए के साथ थी कि आई विल जस्ट बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए एंड आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई केम टू डू इन पॉलिटिक्स, और आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। और क्या करने आई थी आप पॉलिटिक्स में? मैं पॉलिटिक्स में काम करने आई थी बिकॉज लम्स के अंदर व्हेन you see एकेडमिक वर्ल्ड में आप थ्योरेटिकल बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, आप पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन जब आपने कोई वाकई चेंज लाना है तो आपको पॉलिसी मेकिंग का, लेजिस्लेशन का हिस्सा बनना पड़ता है। और मुझे पॉलिटिक्स में आके पता लगा ऑनेस्टली, विच वाज न्यूज़ फॉर मी, कि लेजिस्लेशन जो है दैट्स द प्राइम फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिशियन, ऑफ अ लेजिस्लेटर, जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। और बहुत से ऐसे क्या कहते हैं काम हैं करने को, जिस तरह ख़वातीन के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि सब लोग सिर्फ पार्टीबाजी में इतना महव हैं कि nobody wants to concentrate here. It's very time consuming, but at the same time very rewarding as well. तो I have maintained my focus on that, और ऐसे लगता है कि जैसे सही डिसीजन ले लिया सियासत में आके। ओह, आई एम ग्लैड। चलें जी, दैट्स गुड, और अच्छा है कि फोकस रहना चाहिए,
लेकिन इस टाइम पे ना मेरा फोकस बार बार किसी के किचन पे जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैंने आधी बात सुनी है कि बुशरा ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। आयशा अस्सलाम वालेकुम, आई नो आयशा सिंस 6-7 ईयर्स नाउ, मिलते बहुत कम है बट फ़ोन पे हम बहुत बात करते हैं और मैसेज पे बहुत बात Facebook पे करते भी हैं। है और हाँ, मैं आपको बाकी देखती रहती हूँ, आपको- फ़ोन के अलावा हमारा हर मीडियम पे हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? मतलब चलो जी, पढ़ी लिखी थी, सियासत में अपॉर्चुनिटी मिली, आ गए, पढ़े लिखे थे, कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक था, फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। खाना बनाने का किसको शौक होता है? खाने का सबको होता है। हाउ डिड यू डिसाइडेड दैट? Actually, being born and raised in a Kashmiri family, you need to मतलब कि हमारे घरों में है कि जी लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो बनाए या ना बनाए, बट बेसिक आना चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट आफ्टर मैंने बीए किया हुआ सिंपल, और मेरी ग्रेजुएशन के बाद अम्मी ने मुझे कहना अच्छा 2 प्याज काटो, और आई यूज टू यू नो जो गुस्सा चढ़ता था कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं, मुझे प्याज काटने पर लगा दिया, मेरी सारी फ्रेंड्स घूम फिर रही हैं। बट नाउ इफ़ आई गो बैक एंड नाउ इफ़ आई सी, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि बिफोर माई मदर पास्ट अवे आई वॉज एबल टू से थैंक यू मी फॉर टीचिंग मी ऑल दिस। आई जस्ट द लव ऑफ फूड, जो एक तो खाना बनाना होता है, जो खाने से प्यार होता है, वो मेरी माँ ने मेरे अंदर डाला। एंड बिफोर शी पास्ट अवे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर मुझे आया, अल्लाह ने मुझे इतना मौका दिया कि मैंने हाथ पकड़ के चुमा कि अम्मी सॉरी फॉर बीइंग नास्टी एट दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू से कि क्या ज़िंदगी के साथ मेरी करी हो, मुझे चूल्हे के आगे लगा दिए। सो इट इज़ लाइक दिस, बस उधर से वो प्यार खाने का आया, और उस प्यार से मुझे अपनी मोहब्बत भी मिली, शादी भी हुई, और फिर जिस घर में आई वो घर भी माशाल्लाह से इस तरह के खाने पीने वाले लोग, माशाल्लाह से मेरे देवर, आप खुद ही बताइए, देवर के नाम लीजिए, अपनी मदर इन लॉ का नाम लीजिए और मुझे बताइए रिश्ता इसी वजह से हुआ था? खाना अच्छा, ट्रे अच्छी पेश की थी, इसीलिए भट्ट साहब ने पसंद कर लिया। भट्ट साहब से फोन पे मोहब्बत And sorry to cut her, Bhatt Saab is very much in the studio and he's very busy clicking our pictures. Thank you Bhatt Saab for this free service. Continue. जी। भट्ट साहब से मोहब्बत की शादी, उस टाइम पे मोहब्बत की शादी वो व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो फोन पे ही होती थी। तो बस एक दिन वो ही असल मोहब्बत थी। हाँ एग्जैक्टली, ये तो आज डेट मारना नहीं है, बस फोन पे मुझे एक्चुअली अली से जो मोहब्बत हुई थी आवाज से हो गई थी, मैंने देखा ही नहीं था इन्हें, और मैंने बस कह दिया। नहीं तो क्या गाना गा के सुनाया था? नहीं, इनकी आवाज फोन पे इतनी अच्छी थी कि आई यू नो मुझे होता था कि चल दिन में एक दफा कॉल आती थी, बार बार कॉल नहीं आनी, एक दफा कॉल आनी और मैं इंतजार करती थी कि कब दोबारा कॉल आए। बट वो बस बातों में एक दिन कभी मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा दिल करता है कि ऐसी फैमिली हो कि मैं सबको खाना पकाऊं और सबको खिलाऊं, बस वो बात बैठ गई और यही मेरी दादी को पसंद आई। बिकॉज हुमा जी, मैडम ज़िल्लुमा, उनका माशाल्लाह से होड़ तो था, लेकिन दे ऑल रिस्पेक्ट देयर दादी, नॉट मैडम नूरजहान बट द दादी अ लॉट। ऑल द ब्रदर्स अहमद, मुस्तफ़ा, कुकी, ये सब अपनी दादी को बहुत प्यार करते हैं, और दादी का कहना जो है ना इनके लिए बस समझे पत्थर पे लकीर है। तो बस उसको भी पता चल गया, एक तो ये कश्मीरी है प्लस पॉइंट, ऊपर से खाना पकाना आता है, ये एक और प्लस पॉइंट है। दादी ना नहीं करेगी, एंड फिर दादी ने ना नहीं की। अच्छा, वैसे कश्मीरियों के बारे में नोशन है जो मुझे यहाँ पे क्लियर भी करना है कि कश्मीरी, उनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता वो बहुत खाते हैं। बहुत से और ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड लाइक at times इतना rich food नहीं खाएंगे, but Kashmiris are very very good on rich food, right? Yes, absolutely, because एक तो फेस्टिव सीजन में होता है, मेरे घर में मेरी फैमिली में ऐसे भी कश्मीरी लोग हैं कि जो कि मैं कहती हूँ सिंगल पसली वाले, तो कहीं से कश्मीरी खुद भी नहीं लगते। सो रिच फूड हमारे मतलब कि जैसे आज हम बैठे हैं, बट सब भी नहीं लगते कश्मीरी। नहीं, बट सब ने तो अपना वजन बहुत कम किया है। तो वो डाइट फूड किसने बनाया था? नहीं, वो भी मैं ही बनाती हूँ, लेकिन अब वर्जिश बहुत ज्यादा अब रख दी, बिकॉज ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हमारे घर में तो ये होता था, जब हम सब संडे को हुमा जी, मैं, गुल जी, भाई, हम सब बैठते थे, तो खाना खा रहे हैं और नेक्स्ट संडे का प्लान हो रहा है कि अगले संडे क्या खाना है, यानी अभी खाना हजम हुआ ही नहीं है। सो अगले संडे को, और मैं कहती थी यार क्या हो गया यार, बस नेक्स्ट हम फ्राइडे को बना लेंगे, बट नहीं। होगी, दोनों का म्यूजिक बेहतरीन होगा और दोनों डांस बहुत अच्छा करेंगे। Tabuchi is not a great dancer, by the way. But she's a great actor. She's a great actor. और आप उनको जो कहते हैं वो कर Madhuri लेती is हैं। a good dancer, a great dancer. But I mean, मैं ऐसे क्यों क्रिटिक बन के माधुरी और तब्बू का ऐसे करो कि हाँ मुझे
सब पता नहीं है। टैग कर देंगे उनको इंस्टा पे एक क्लिप, टेंशन ना लें। नहीं बिल्कुल कह रहे हैं, नहीं मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, मैं बहुत Oh, फ़ैन yes, हूँ। आई एम ह्यूज फ़ैन ऑफ नवाज। yes. बहुत अच्छा, हमारे भी हैं लोग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यही कि जी आप आर्ट को सिर्फ बंदिशों में बांध के अगर एक्सचेंज हमारी ठीक हेल्थी होती, और सिर्फ ये नहीं कि उनकी फिल्में यहाँ लगे, हमारी फिल्में भी वहाँ नहीं लगने दी कभी उन्होंने। बिल्कुल हमारी अगर वही एक मार्केट खुल जाती, आपका स्केल बढ़ जाता, आप कहानियाँ फ़र्क सुनाना शुरू कर देते। एंड वाई ओनली बॉलीवुड, बल्कि हमें इसको वसी करना चाहिए, बिकॉज आप फिल्में बना रहे हो, आप फिल्मों में काम भी कर रहे हो, इसलिए टर्किश सिनेमा है इतना ज़्यादा मतलब वो ग्रूम कर गया। अच्छा, हर प्रोजेक्ट के साथ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक सरमद, कि हर प्रोजेक्ट के साथ डू यू फील प्रेशर या यू फील लिबरेटेड कि ओ गॉड, कि अभी क्रिएटिविटी ठहरक मारने का मौका मिलेगा, कि प्रेशर आ जाता है ओ गॉड यार, मतलब क्या इसको कैसे अलग बनाना है? इट डिपेंड्स जी, हर प्रोजेक्ट अपना वो लेकर आते हैं। टीवी में कई दफ़ा आपको बहुत प्रीसेट चीज़ मिलती है, जैसे हमसफ़र था, हमसफ़र जब मैं ऑन बोर्ड आया वो पूरा लिखा हुआ था, उसकी कास्टिंग हो चुकी थी, आई ओनली केम इन टू एक्सिक्यूट एंड ओन इट एज अ डायरेक्टर, यू नो। बट फिल्म में कभी होता है कि आप बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से लेके एंड तक आप खुद कर रहे होते हैं कि ये कहानी मुझे सुनानी है, विच इज़ द केस विद ज़िंदगी तमाशा, विच वॉज द केस विद कमली। सो इट डिपेंड्स। तो वही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट तरीक़ों से भी चल रहे होते हैं, बट हाँ, मैं खौफ और डाउट बस मुझे अच्छे नहीं लगते, वो दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ग्रेट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बुशरा से पूछेंगे कि उनको किस तरह की एंटरटेनमेंट पसंद है, उनका क्या जॉनर है, कॉमेडी देखना पसंद करती हैं, इन्होंने कमली देखी कि नहीं देखी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ जाएं जाके कमली देखें, मैं देखने वाली हूँ। मैं जैसे ही ये शो खत्म होगा आई एम गोना बाय द टिकट एंड आई एम गोना गो टू द सिनेमा एंड वॉच कमली, प्रॉमिस। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद भी मेरे पास वही मेहमान है, क्योंकि अभी इनसे मेरा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है, मतलब अभी मैंने बातें पूछनी है। सो बुशरा, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, ड्रामा, फिल्में आप देखती हैं कि सिर्फ आप टर्किश बॉलीवुड देखती हैं? नो नो नो, सरमद को कोई काम देखा है? सरमद का काम इज ऑन द टू डू लिस्ट। ऑन द ड्यू लिस्ट। तो फिर कैसे फीडबैक कैसे मिलेगा सरमद के काम का? बिल्कुल, मैं तो अभी सरमद तारीफ से करवाने बात लगी थी ऑन एयर। करके, Binesh, you know what? As a person, I'm meeting him for the first time. ओके, But I can gauge that, mashallah, he's a very versatile personality. And और मैंने सरमद से अपने भी to do list शेयर कर लिए, the things I want him to work on. Okay. Because I feel that mashallah there's so much talent in Pakistan. It's just that I मेरा अपना शुक्र है सरमद ने आपसे टू डू लिस्ट नहीं शेयर की, वरना अब वो बहुत भी काम करेगा। करना पड़ वो जाता। वो आपको मेरी इंडस्ट्री to-do के list लिए पे है बहुत that काम करना पड़ yes, जाता। As a government, we need to promote this as an industry. यस, और ये हमारा सरमाया है। बिल्कुल। और ऑनेस्टली जो पॉलिसी बन रही है उस पर रूल्स बन के वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर बिनेश। हमारा जो यूथ है 60% से ज़्यादा है, और हम बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं, ड्रग अब्यूज़ है, अगर आप देखें उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे मसाइल आ रहे हैं जिनको हमें टैकल करना है वेरी टैक्टफुली। अगर आज आप ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात करते हैं तो व्हाई नॉट, दीज आर टैलेंटेड पीपल, दे कैन हेल्प सपोर्ट अस, यू नो। अगर आपने एक मैसेज सोसाइटी में देना है और उस पर इतने क्रिएटिव लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएं। आई ऑलवेज से एज ए लेजिस्लेटर, हम जितनी भी लेजिस्लेशन कर लें, जब तक मीडिया ऑन बोर्ड नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी, और जब अवेयरनेस नहीं होगी देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज जिनके लिए काम हो रहा है उन तक अगर मैसेज ना पहुंचे। सो सरमद इज ऑन माई लिस्ट ऑफ हेल्पिंग मी आउट, बिकॉज यस, एंड वाइस वर्सा, वी नीड टू वर्क ऑन दिस कल्चर। तो आप कमली देखने जा रही हैं, इसका मतलब है? कमली तो मैं यही बता रही हूँ कि इस वीकेंड इस मस्ट है। वीकेंड डन हो गया, चलिए। Done हो अच्छा, गया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी एक चीज़ मुझे जो बड़ी अच्छी लगती है, आपको देख करके लगता है कि जैसे बुशरा जो है बड़ी डोमिनेटिंग है और बड़ी, लेकिन मैं सब लोग को बताना चाहूँगी कि बुशरा इज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड हैप्पीली मैरिड, और इनके हस्बैंड कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या सिखा कर आती हो अपने हस्बैंड को घर पे कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, और बुशरा हर जगह पे आज़ादी से जाती है, सबसे मतलब पहले कैसे, तो माशाल्लाह। ये कैसे? माशाल्लाह माशाल्लाह Because we- माशाल्लाह। ओके, There is a trick to it, which I always tell all the women. Set your priorities straight. Once आपको अपने husband को, आपके husband को आप में confidence है कि priority wise आपकी family comes first, then you can rule the world. और वो शादी के 2-3 साल, I entered politics, I got engaged, I entered politics and I got married in the same year. And it was an arranged marriage. And I had to move to Karachi for 2 years. यानी कोई फ़ोन नहीं आते थे जिसका इंतज़ार हो?
बस वो अचानक हो अच्छा। गया लेकिन माय प्रायोरिटी स्ट्रेट जब मैंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई, यू नो पॉलिटिक्स इज सच अ, वो कहते हैं ना पावर ड्रिवन, और आप पावर हंग्री हो जाते हैं, देन यू वांट कि मैं इधर भी नजर आऊं, स्क्रीन टाइम होना चाहिए, ये वो। आई सेड नो, आपको पावर नहीं चाहिए? not at the cost Bushra of is not losing, power hungry? not at the cost of losing my family, because I feel सियासत आज है कल नहीं है, फैमिली को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सो दैट आइडिया इज इंस्टिल्ड विद इन माय हस्बैंड्स हेड, एंड देन ही सेज के अब, एंड इट टुक हिम गुड 2 to 3 years, he observed me, and then one fine day out of the blue he said, you know what, you didn't let it get to your head, and I respect that, and I'm going to support you. अमेजिंग। आयशा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड आई एम श्योर आप लोग जितने लोग, ये घर का खाना है, सही नाम लिया है ना? घर का है। ये घर का है, ओके। इस पेज को भी अगर जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप देखते हैं कि इनके हस्बैंड, इनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, वो इनको इक्वली हेल्प करते हैं। मतलब क्या उनको ब्राइब करती हैं, पैसे एक्स्ट्रा देती हैं, कट दे देती हैं, कैसे? ये आपने उनकी तरबियत ऐसे की है, ये राज बताएं आज। A way to everyone's heart is through his stomach. हाँ। मतलब आप पौधों को भी पानी देंगे तो पौधा आपको फल देगा, खाद अच्छी देंगे। सिंपल है, खाना खिलाओ उन्हें उनकी पसंद का और उनसे काम करवाते जाओ। अच्छा तो बहुत इजी फॉर्मूला। मेरा बड़े वाला बेटा, मतलब उसको जो मोटिवेशन अगर किसी चीज की देनी है ना, तो वो जो कुंग फू पैंडा में नहीं, वो उसको डंपलिंग्स खिला खिला के उसको एग्जैक्ट वही है, उसको पसंद का। उसके पास में बैठती हूँ, कहती अच्छा क्या खाओगे, अच्छा ये खा दे, अच्छा भाई ये काम करोगे, हाँ कर दूंगा ये। फिर उसको आप डाइट फूड भी खिला दो, कुछ कर दो, जो उसको बस कुछ खिला दो और सारे काम करा लो उससे। बच्चे और हस्बैंड कभी कंप्लेन नहीं करते क्या आयशा सारा दिन किचन में? बिकॉज असल में यू नो आई डोंट लाइक कुकिंग। उसकी रीजन पता क्या है? 1 घंटा खाना बनाने में लगता है, 10 मिनट खाने में। सो मैं 10 मिनट वाला काम करती हूँ ना, 1 घंटे वाला क्यों बिल्कुल करूँ? कंप्लेन नहीं करते। वो जिस दिन मुझे छुट्टी होती है ट्यूसडे को, और उस दिन आई मेक श्योर कि मैं सुबह नाश्ते के लिए भी बाहर जाऊँ, दोपहर को खाने के लिए भी बाहर जाऊँ, शाम की चाय के लिए भी जाऊँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कोशिश करते हैं इसको खींच के घर वापस ले आओ, घर पे पकाओ, स्टेक्स घर में बना दो, फ्लंचेस घर में बना दो। तो मैं कहती हूँ प्लीज एक दिन छुट्टी के, आज मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा, आपने कभी सोचा था जब आपने स्टार्ट किया कि यू विल बी सो बिग? No, I never thought. And all, to be very honest, all the credit goes to Muhammad Ali for making me what I am today. जो क्योंकि मैं तो किचन में होती हूँ, तो जो सोशल मीडिया जितना मोहम्मद अली हैंडल करते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं बड़ी डांट इनसे सुनती हूँ, आज ये नहीं तुमने बताया, मुझे भेजी नहीं, वीडियो नहीं भेजी, आज ये नहीं हुआ, कुछ करो। कांस्टेंट चीज है ये, कांस्टेंट चीज है। तो इस दफा ईद के मेन्यूज क्या गए हैं ये बता दें, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती मुझे हूँ। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो मैं सबको ये कहती हूँ कि देखिए आई कैन नॉट केटर इंडिविजुअल ऑर्डर्स लाइक दिस ना, किसी को थाई खाना भी चाहिए तो किसी, सो आई हैव सेट अ मेन्यू जिसमें वही राने और पुलाव और काबली पुलाव प्लेटर्स, तो वो सारा देसी खाना जो है वो। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आपको सरमत से दिलवा देते हैं। सरमत, किस तरह का खाना पसंद है? ओह, देसी ऑल द वे, और उसके बाद थाई। देसी और थाई, मतलब ये 2 बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, देसी एंड थाई। देसी में क्या, लाइक चिकन कढ़ाई, रान रोस्ट, एग्जैक्ट, हाँ, वो तरह का उनका स्पाइस लेवल और उनका चिली लेवल जो है वो जरा वो हमारे जैसा है ना, मजे थोड़ा का सा है। तीखा तीखा सा। ऑलराइट, चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक फॉर द फाइनल राउंड, और फिर उसके बाद हम इन सबको आज़ाद कर देंगे ताकि ये अपनी अपनी फैमिलीज के साथ जाके अपना बाकी टाइम यहाँ पर गुजारे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं। 3 बहुत ही प्यारे मेहमान मेरे पास मौजूद हैं, और ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान इन देयर इंडस्ट्री। मेरे साथ बुशरा भट्ट हैं, सियासत के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा करी है, एक इन्फ्लुएंसर है। इनको देख करके बहुत से लोग सियासत की तरफ ऐसा प्रोफेशन आना चाहते हैं। बुशरा, इसका आपको काफ़ी क्रेडिट जाता है। सरमत सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमली इज़ अ सुपर डुपर हिट, आप सब लोग जाके इसको देखिए, मैं भी डेफिनेटली देखूंगी। लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, हम ग्रीडी हो जाते हैं। तो सरमत से नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, कुछ सोचा है इन्होंने? कभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इस बारे में हम पूछेंगे। आयशा अली मेरे साथ मौजूद है, ढेर सारा रोज़ इनका मेन्यू होता है, पता नहीं। आई एम सो ग्लैड टुडे, आई एम सो हम्बल्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आज सरमत भी टाइम पर आ गए, बिफोर टाइम आ गए। आई वॉज नॉट रेडी, ही वॉज इन द स्टूडियो। एंड आयशा भी अपना किचन काम सब कुछ छोड़ के आ जाइए सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको मजीद प्रमोट कर सके। अगर आयशा अली कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। सही बात है सरमत? ऐसा कुछ है तो नहीं ना कि जो इंसान डिसाइड करे और वो ना कर सके? नियत। द बेस्ट थिंग अबाउट कमली, टेल मी अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट कमली, एक चीज, गाना, अच्छा, आपने देखी है? एक्ट्रेस, कास्ट। हम लोग ने ईद पे प्लान किया है, अच्छा। पूरी फैमिली ने देखनी है। प्लीज डोंट स्पॉयलर्स ना दीजिएगा। We don't need आई the कांट story. पिन पॉइंट, Best आई मीन ये बिल्कुल वही है कि अब मैं कहूँ कि मेरे बच्चे की नाक अच्छी है और आंखें अच्छी नहीं है
और उसके कान कोई बात अच्छे नहीं, आप हैं। कह लें, हम अब मुझे accept कर बता लेंगे। दें व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट कमली? देखिए मैं जो बात गोलमोल थोड़ी सी शायद लगे, लेकिन वही कि ये किसी भी फॉर्मूले को पैंडर नहीं कर रही। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई लगे बंधे अंदाज से कहानी सुनाई है। इससे पहले जो फिल्म बनाई जो थोड़े ट्रबल में है, अब इंशाल्लाह वो भी रिलीज होगी, उसका मिजाज, उसका भी नाम बताएं। जिंदगी तमाशा। जिंदगी तमाशा। उसका जिंदगी मिजाज- तमाशा इंशाल्लाह आएगी। बुशरा will help it out to come out definitely. Yes, This yes. has to be on your list and इंशाल्लाह Yes, yes. जब जिंदगी तमाशा आएगी, प्रॉमिस कर लूं एक आपकी क्या? इजाजत के बगैर कि मैं आपको आऊंगा दोबारा show पे? मिलाएंगे? हाँ जी, जी, मैं आ प्रॉमिस कर जाऊंगा, लूं? बिल्कुल, बिल्कुल पक्की बात है, promise। ये प्रॉमिस आप करें, फॉरवर्ड फॉर दैट मूवी ये आप प्रॉमिस करें क्योंकि हम इनका टेस्ट Provided लड़ेंगे। कि हमें भी बुलाएं और आयशा उस बाद खाना लेके और आएगी। डन हो गया, फिर Done. सेलिब्रेट करेंगे। Then that's a Yes, party. that's a party. Yes, I'll be there. Okay, जिंदगी तमाशा इंशाल्लाह will be soon out and इंशाल्लाह। एंड कमली का मैं वही आपको बता रहा था कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। यू गेट kick ass actors like Sabaa Kamar, Sania Saeed, Nimra Bucha, Umair Rana, and there's a new hero. You have a very elaborate music track जिसमें आतिफ हैं, जिसमें नैना is ज़ेब my हैं, favorite, अभी और आपने जिसमें सुना भी। रेशमा जी हैं। रेशमा जी का एक ट्रैक है। Can I rephrase the question? Yes. What's the one thing that you would change if you could change? About Kamli, Yeah. for that you have to watch it first because then it No, would be no, a no, no, no. spoiler. Tell us now when we're watching, we'll be like, अच्छा ये वो change करना चाह रहा था। लेकिन सरमद ये सोचा था कि कमली विल बी दिस बिग या इससे कहीं ज्यादा सोचा था कि इससे भी ज्यादा बड़ी होनी No, as I चाहिए? said कि आपके fears होते हैं हमेशा। Okay. जब भी आप फॉर्मूले पे नहीं काम करते, क्योंकि फॉर्मूला सेफ्टी एक नेट आपको दे देता है कि अच्छा भाई ऐसी फिल्म चलती है, ये होता है। नॉट द मनी पार्ट, बट जिस तरह से लोग रिव्यू कर रहे हैं फिल्म को, जिस तरह से एक रेगुलर व्यूअर जाके जब देखता है, मतलब एक होता है ना आपको कोई सोशल मीडिया पे जाके कुछ लिख देता है गुड मूवी, या कोई आपको कमेंट कर देता है, पीपल आर राइटिंग लेटर्स लाइक लव लेटर्स दैट आई गेट फॉर कमली, दैट हाउ इट अफेक्टेड देम, हाउ व्हाट इट yes. meant to them, you know. So that I feel वो उस चीज़ की मतलब वो एक अनमोल चीज़ होती है, और मैं उसके लिए ऑनेस्टली ये नहीं सोच रहा था कि इतना कनेक्ट करेगी और लोग इतने खुले दिल से अपनी तारीफ कम्युनिकेट भी करेंगे। चलिए 30 सेकेंड्स ईच मैं देना चाहूँगी, स्टार्टिंग विद यू सरमद। आप अपना मैसेज दे दीजिए जो आप लोगों को इस ईद पे देना चाहते हैं। ये तो मैसेज है, एक तो मैसेज है ना टॉप ऑफ द लाइन, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच कमली, गो एंड वॉच कमली प्लीज। यस सरमद। आई थिंक जब भी मैसेज देना होता है ना, मुझे लगता है मैं बहुत बुढ़ा आदमी बन गया और मुझे मैसेज देने पड़ेंगे लोगों को। ऑल इट सेज इज जस्ट फॉलो योर हार्ट। आपका दिल जो है ना वो उसको फॉलो करना चाहिए आपको, आप क्या करना चाहते हैं, एंड अपनी नीयत साफ रखें तो इंशाल्लाह सब रास्ते बनते जाते हैं। एब्सोल्युटली। आयशा, वो लड़कियां जो आपको लुकअप करती हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? आप बिलीव करें अपने आप पे, जो भी टैलेंट है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ खाना पकाने का टैलेंट हो, एनी टैलेंट यू हैव टू बिलीव इन दैट। और मैं उनके घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज आई कैन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे होता है कि जी हमारे हस्बैंड नहीं हमें कुछ करना देते, हमारा भाई नहीं हमें कुछ करने देता। तो प्लीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती। उनको लगता है कि अगर एक औरत मजबूत हो जाएगी तो ये शायद घर छोड़ के चली जाएगी, फैमिली छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। औरत को इस तरह ना समझें कि वो इतनी पैसों की खातिर वो अपनी फैमिली को, बट वो आपकी इकॉनमी में, आपके घर के कामों में आपकी मदद करती है। सो प्लीज़ उनके जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद करें। जैसे कि मेरे घर में मेरे जो बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए मेरी हेल्प आउट करते हैं। सुपर्ब, सुपर्ब। बुशरा, 30 seconds very quickly your message. What? Inspire more girls to join your profession if you feel like, Generally, my or message whatever is you want to towards say. the youth. हमेशा से उनको होता है, we need to be more tolerant as a society और respectfully disagree करने वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज मेरा ताल्लुक सियासत से है और सियासी माहौल जो है हमेशा गर्म रहता है। तो मेरी ये गुजारिश होगी, my request to everybody is कि let's start accepting and tolerating each other Beautiful. and loving each other for who they are and what they believe in, and everyone has a right to their opinion and we need to give them that space. Fabulous. तीनों मेहमानों का बहुत 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 शुक्रिया। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल 3 of you in whatever work you are doing। और आप लोग अपनी प्लीज़ ईद की फेस्टिविटीज़ एंजॉय कीजिए, कम खाइए, लेकिन अच्छे लोगों से मिलिए, प्यार से मिलिए, नाराज़गियाँ दूर करें। और मैं आपसे इंशाल्लाह अपने रेगुलर शोज़ में मिलती रहूँगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।